नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। आज मेरे साथ है अशोक जहांगीर, जो कि सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, सेकेंड ग्रेड के। तो आज आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस तैयार कराने वाले हैं। 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं इंडियन आर्मी में, वह आपके हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे और यह आपको एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करके देंगे। हिंदी में हम आपको पूरी सरलता से बताने वाले हैं। अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके आप रेगुलर वीडियोस हमारे पा सकते हैं। तो अशोक जहांगीर जी आज आपकी क्लास लेने वाले हैं। तो आपको सारे जो टॉपिक्स है अच्छी तरह पढ़ लेने हैं और आपको रिव्यू सेंड करना है कि आपको अशोक जहांगीर जी की क्लास कैसी लगी, और आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। उस हिसाब से इनकी क्लास हम रेगुलरली अरेंजमेंट कर देंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी का पद है वो लिया कहाँ से गया है? तो महान्यायवादी का पद है वो कनाडा से लिया गया है। यहाँ कनाडा के स्थान पे हमें ऑप्शन इंग्लैंड मिले या ब्रिटेन मिले तो वो भी सही होगा, क्योंकि भारत के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर इस पद का उल्लेख किया गया है। तो हमें याद रखना है कि पद कहाँ से लिया गया है। तो ये पद है वो कनाडा से। कनाडा के स्थान में हमें ऑप्शन ब्रिटेन मिले तो हमें लेना है ब्रिटेन। इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर किया गया है। महान्यायवादी है वो होता कौन है? तो दोस्तों, महान्यायवादी है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी है वो सदन से तात्पर्य मेरा यहाँ संसद से है। संसद में 2 सदन होते हैं, तो उन दोनों सदनों में ये बोल सकता है। बोल सकने से तात्पर्य है कि दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ विशेष पॉइंट ये आता है कि कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी विषय पे अपना मतदान नहीं कर सकते। मतदान नहीं कर सकते हैं उस विषय पे। महान्यायवादी के पद के बारे में ये बातें इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं इससे आगे। महान्यायवादी की योग्यताएं क्या होती हैं? महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यताएं निम्नलिखित होती हैं। वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता ये आती है कि वह किसी न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरी योग्यता ये आती है कि वे 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो।
तो वह व्यक्ति हमारा महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति। वेतन भत्ते, महान्यायवादी के वेतन भत्ते हैं वो कौन तय करते हैं? तो वो भी दोस्तों राष्ट्रपति तय करते हैं। महान्यायवादी के पद का कार्यकाल कितना होता है? महान्यायवादी है वो अपने पद पर कितने वर्ष तक बने रह सकते हैं? तो महान्यायवादी है दोस्तों अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं या फिर 3 वर्ष के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस पद में जब तक राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों हमारे भारत देश के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो वो थे दोस्तों एम सीतलवाड़। कौन थे? एम सीतलवाड़। और वर्तमान समय में हमारे महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो हैं के वेणुगोपाल। ये इस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी के पद कहाँ से लिया गया है। तो अब आप बता सकते हैं कि महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए हैं। पहला बताया था कनाडा, दूसरा बताया था ब्रिटेन। तो ये दोनों ऑप्शन हैं जो सही हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि महान्यायवादी के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो महान्यायवादी के पद के लिए वही योग्यताएं होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देखते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो है राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महान्यायवादी के वेतन भत्ते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो महान्यायवादी के वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों महान्यायवादी का कार्यकाल है वो 2, 3 या 4 वर्ष के लिए नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी का पद है वो अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें। यानी राष्ट्रपति चाहें तो वो 2 साल के लिए बने रहते हैं या 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये लेते हैं कि क्या महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो जी हाँ, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन वो अपना मत है वो किसी भी विषय पर नहीं दे सकते। यानी मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। मतदान की प्रक्रिया में संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।